अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपना ईबीएल का अकाउंट आप वेबसाइट के ज़रिए कैसे ओपन करेंगे। सबसे पहले तो आपका सीनियर ने आपका अकाउंट बना दिया, वो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देगा। ठीक है, यूज़र नेम यानी आपकी जीमेल आईडी होगी, पासवर्ड वो आपको बता देगा। फिर आपने गूगल पर जाना है। गूगल ऑन करके आपने गूगल पे सर्च करना है EBL लॉगिन, और जो पहली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। पहली वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो आपसे ना जीमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा। ये दोनों चीज़ें आपने पुट करनी है, ठीक है, और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। गूगल ठीक है, इस तरह ये आपके सामने आ जाएगा। ईमेल और पासवर्ड पूछेगा तो आपने ना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे लिख देनी है। जैसे मेरा तो पहले से लिखा हुआ है, तो ये देखें, ठीक है। इसमें ये मेरा एक अकाउंट है, वैसे मेरे इस कंपनी में 7 अकाउंट है, तो इस तरह आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट इनकम शो हो रहा है। करंट इनकम होती है आपकी आज की इनकम, के आज आपने कितना अर्न किया और वो आपको विड्रॉ नहीं हुए, वो आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, यानी वो आपको मिलने हैं, वो होती है करंट इनकम। रिवॉर्ड इनकम जैसे कंपनी में रैंक होते हैं तकरीबन काफ़ी, जैसे 1 स्टार रैंक है, 2 स्टार है, ठीक है। आपको 4 स्टार रैंक की जो इनकम होती है वो 20,000 होती है, तो वो जो इनकम होती है वो रिवॉर्ड इनकम में आती है। जैसे अभी मेरे इस अकाउंट पे कोई रैंक अचीव नहीं हुआ, तो ये इसलिए आ रहा है। नीचे आता है टोटल इनकम, के टोटल आपने इस अकाउंट से कितनी अर्निंग की है। तो टोटल मैंने इस अकाउंट से तकरीबन 1200 की अर्निंग की है। नीचे फिर आता है अवेलेबल पिन। अच्छा, पिन का आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने किसी दूसरे मेंबर को अपने साथ ज्वाइन करवाना है, तो उसका अकाउंट आपने बनाना है, तो उसके लिए आपको पिन चाहिए होगी, ठीक है। तो अभी इस अकाउंट में कोई भी पिन नहीं है, ठीक है। आप पिन ख़रीद के, ठीक है, पिन आप कैसे ख़रीदते हैं, आप अपने मेंबर जो आपको पेमेंट करता है उसकी पेमेंट आप कंपनी को ट्रांसफ़र करते हैं और कंपनी आपको एक पिन देती है, तो वो पिन यहाँ पे शो होती है, ठीक है। ये थोड़ी सेटिंग है अकाउंट के ऊपर। ये 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, साइड पे 3 लाइंस हैं, इस पर क्लिक करें तो ये कुछ आ जाता है। ये डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन है। नीचे है पिन कोड रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप पिन कोड की आप रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी को। यहाँ पे आप जो है, ठीक है, जो मेंबर पेमेंट करता है उसकी इजी पैसा से करता है जैस कैश, तो TRX ID आती है वो लिखनी है। अमाउंट लिखनी है कि कितनी आपको पिन्स चाहिए, जैसे एक चाहिए तो 850 लिखेंगे। ऊपर आपने अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है। वो लिख के तो आप पिन रिक्वेस्ट करेंगे तो कंपनी आपको पिन इशू कर देगी, ठीक है। नीचे आ जाता है व्यू पिन कोड का, कि अभी तक आपने कितनी पिन्स ली हैं। तो इस अकाउंट से भी कोई पिन नहीं ली, ठीक है। नीचे आता है जॉइन अ यूज़र, ठीक है, यदि न्यू मेंबर को आपने ज्वाइन करवाना है तो कैसे करवाना है, ठीक है। वही जो कंपनी आपको पिन देगी वो आपने लिखनी है, उसका ईमेल एड्रेस लिखना है, उसका मोबाइल नंबर नहीं लिखना, उसका अकाउंट नंबर लिखना है, इजी पैसे या जैस कैश का, ठीक है। फिर उसकी आईडी यानी उसका नेम लिखना है नीचे। फिर कौन से साइड पे उसे लगाना है, लेफ़्ट या राइट, वो लिखना है और ज्वाइन क्लिक कर देना है, तो वो उस मेंबर का अकाउंट बन जाएगा। ये आपने किस तरह अगले मेंबर का अकाउंट बनाना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे जो है बेनिफिट ये है कि जो मेरे सीनियर हैं ना, उनके पास ना एक्स्ट्रा पिन पड़ी होती है, यानी कि वो एक्स्ट्रा पिन ख़रीद के रखते हैं, ठीक है, एमरजेंसी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी पिन की रिक्वेस्ट देते हैं तो कंपनी तकरीबन 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर हमें पिन दे देती हैं। लेकिन अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाती तो ज़ाहिर सी बात है कंपनी का ऑफिस बंद होता है, तो हमें जल्दी पिन नहीं मिलती, जिस वजह से हम मेंबर का अकाउंट जल्दी नहीं बना पाते। तो फिर वो जो हमारा मेंबर होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि 3 दिन गुजर गए, हमारा अकाउंट नहीं बना। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप सीधा मेरे सीनियर के नंबर पर आप पेमेंट कर दे सेंड, और उनके पास जो एडवांस पिन पड़ी हैं तो वो आपके मेंबर का अकाउंट बनाकर इशू कर देंगे। ये सिर्फ कुछ मिनटों का काम होगा, ठीक है। तो ये ऑफ़र जो है ये सिर्फ मैं अपने मेंबर्स को देता हूँ, ताकि उन्हें जो है मतलब इतने दिन वेट ना करना पड़े कि कब पहले हम रिक्वेस्ट दें, ठीक है, फिर हमारे पास पिन ना आए तो फिर हम जाके उसका अकाउंट बनवाएं। तो इतने करने से अच्छा है कि आप सीधा जो पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में या मेरे सीनियर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, ठीक है। वो एडवांस में इनके पास पिन्स पड़ी होती हैं, तो फ़ौरन 1-2 मिनट में आपका अकाउंट लगा देते हैं। 1 मिनट लगता है तकरीबन, ठीक है। तो 3 दिन रुकने से अच्छा आप 1 मिनट में कर लें।
अच्छा, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ट्री व्यू का है। ट्री व्यू में आपकी टीम शो होती है। जैसे इस अकाउंट में आप देख सकते हैं ये मेरी आईडी है, ये नीचे उसके जीमेल्स जो लगी हुई है अकाउंट है, ठीक है। ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे मेरे 10 मेंबर्स ज्वाइन है, राइट साइड पे 6 मेंबर्स ज्वाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर आपने किसी की भी टीम देखनी है ना, जैसे ये है लेफ़्ट पे मेरे लगे हुए हैं ओपी अब्दुल्ला, ठीक है। इन पे क्लिक करेंगे तो इनकी भी टीम आगे से हमें शो होगी कि इनके लेफ़्ट पे 3 लोग ज्वाइन है, राइट पे 6 लोग हैं। इस तरह आप अपनी टीम की भी जो है वो उनके मेंबर्स भी देख सकते हैं। तो बैक करेंगे, फिर से बैक करेंगे, ट्री व्यू भी देख लिया। फिर है पेमेंट रिसीव हिस्ट्री, जो आपको आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में ईजी पैसा या जैज़ कैश में रिसीव होगी, वो ये उसकी मतलब पेमेंट रिसीव की ये हिस्ट्री होती है, ठीक है। जैसे 2 बार 400 की अर्निंग इस अकाउंट से मुझे मिली है। इसके अलावा मेंबर्स पूछते हैं कि हमें कब तक अर्निंग रिसीव होगी। देखिए, जो कंपनी का रूल है वो है कि सुबह 9 बजे से पहले आपको अर्निंग रिसीव हो जाती है, ठीक है। ये पुराना रूल था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अगर 9 बजे रिसीव ना भी हो अर्निंग तो दोपहर को भी हो जाती, रात को भी, या मॉर्निंग में ज़्यादातर विड्रॉ आते हैं, तो किसी भी टाइम आपको अर्निंग रिसीव हो जाती है। दूसरा मेंबर्स ये पूछते हैं कि हमें, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी जो है 200 की अर्निंग पड़ी हुई है तो हमें अभी तक रिसीव क्यों नहीं हुई। तो इस बारे में बता दूं कि कंपनी में जो है तकरीबन मैं अब क्या बताऊं 4 लाख से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो 4 लाख लोगों को डेली विड्रॉ देना भी कोई, यानी 4 लाख लोगों के अकाउंट में डेली भी पैसे ट्रांसफ़र करना ईजी नहीं है, ठीक है। लेकिन कंपनी की टीम जो है वो काम कर रही होती है, लेकिन वो करते इस तरह वर्क है कि जिनका विड्रॉ ज़्यादा को होता है ना, जैसे किसी की अर्निंग एक दिन की है 25,000, किसी की है 200, किसी की है 600, तो कंपनी ने अब ये रखा है कि वो कंपनी जो है वो कम से कम ना 400 का विड्रॉ देती है, ठीक है। 200 का विड्रॉ आ जाता है लेकिन वो फिर जल्दी नहीं आता, ठीक है। कंपनी क्या करती है, जिनके ज़्यादा विड्रॉ होते हैं ना, जैसे जिसकी 25,000 की अर्निंग है, तो कंपनी पहले उसको रिवॉर्ड विड्रॉ देती है, ठीक है। फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह कंपनी करती हैं। तो 200 के विड्रॉ सबसे ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ना लोगों को ना टाइम पे वो मिल नहीं पाते डेली बेसिस पे, तो लोग घबरा जाते हैं। तो इस बारे में आपको पहले ही बता दूं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं ये 200 की अर्निंग मेरे अकाउंट में काफ़ी दिन से पड़ी हुई है, लेकिन ये सेव रहेगी आपकी अर्निंग, ठीक है, ये ज़ाया नहीं होगी। और जैसे ही यहाँ पे 400 होंगे तो ये अर्निंग आपकी ईजी पैसा जैज़ कैश में आ जाएगी, ठीक है। अब अर्निंग जब आपको रिसीव होगी ना तो उसमें कुछ टैक्स भी कटता है, ठीक है। जैसे 400 की अर्निंग है ना तो उसमें से 20 रुपये कटेंगे, वो टैक्स होता है। इस तरह अगर आपने रिवॉर्ड विन किया ना 20,000 का, तो 20,000 में से तकरीबन 2,000 कटते हैं मेरे ख्याल से, तो 18,000 का आपको विड्रॉ रिसीव हो जाता है। ये थोड़ा सा टैक्स होता है जो कंपनी काटती है, तो ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अकाउंट को यूज़ करने का तरीका मैंने सारा आपको समझा दिया, कैसे ओपन करना है वो भी समझा दिया। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस साथ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।